तो आज हम सुनने वाले हैं पंकज श्रीवास्तव जी को। इन्होंने सीमा के बारे में क्या कहा, बाबा बागेश्वर जी के बारे में क्या कहा, इंटरनेशनल मीडिया वालों के बारे में क्या कहा। आइए इनको सुनते हैं गौर से। मीडिया का असर इतना गिर गया भाजपा की सरकार में जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाद। अब बागेश्वर बाबा ने भी कहा कि सीमा अगर बागेश्वर धाम आती है तो उनके लिए चिट्ठी निकालेंगे, हम पर्ची निकालेंगे। तो दिल्ली बाढ़ पर पर्चा क्यों ना निकलवा लेती हैं आप? दिल्ली में बाढ़ ना आता, इतने जो उत्तराखंड में हो रहे, हिमाचल में हो रहे, उस सब पर पर्चा निकलवा लेते हैं। शास्त्री ने कहा अगला पिछला सब कुछ बता देंगे सीमा हैदर का। बाबा बागेश्वर को बिठा दीजिए पाकिस्तान के बॉर्डर पर, चाइना के बॉर्डर पर, वहीं पर्चा निकालेंगे। चाइना को शाह तो लेकिन मीडिया इस चीज को जिस प्रकार से दिखा रही है, ज्योति मौर्य बेवफा थी और सीमा का प्यार प्यार है, इस बात पे आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए, मीडिया का असर इतना गिर गया भाजपा की सरकार में जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाद। में अन्य राज्यों में बारिश की वजह से त्राहिमाम हुआ है, दिल्ली में बाढ़ आई हुई है, मणिपुर में लगातार हिंसा जारी है, लगातार मणिपुर जल रहा है। वहीं दूसरी ओर नेशनल मीडिया एक ज्वलंतशील मुद्दे को पकड़ कर बैठ गई है। जी हाँ, अगर आप टीवी खोलेंगे तो टीवी की हेडलाइंस होगी पबजी वाला लव जी, या तो फिर पाकिस्तान की सीमा पार कर आई सीमा। आज इसी मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए पंकज श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और इनकी राय जानेंगे। सर, जिस तरीके का जिक्र मैंने शुरुआत में किया कि नेशनल मीडिया जो है तमाम मुख्य मुद्दों को छोड़कर पाकिस्तान से आई हुई सीमा हैदर को कुछ ज्यादा ही लाइमलाइट में ला रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मीडिया भाजपा IT सेल की तरह काम करती है। मीडिया उस प्रोपेगेंडा को दिखाती है जिससे मोदी सरकार की तमाम नाकामियां ढकने का काम हो। जो मीडिया लगातार सीमा हैदर पर सवाल उठा रही है, उस मीडिया को क्या सांप सूंघ गया है? क्या वो अंधे हो गए हैं, बहरे हो गए हैं? क्या देश के गृह मंत्री से, देश के प्रधानमंत्री से, देश के रक्षा मंत्री से सवाल नहीं पूछना चाहिए कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां कहाँ थी जी? हमारा इंटेलिजेंस कहाँ था? ये तमाम चीजें, आखिर एक पाकिस्तानी मूल की महिला भारत में प्रवेश कर जाती है और हमारे सुरक्षा अधिकारियों को पता तक नहीं चलता है, तो निश्चित तौर पर यह पूरा का पूरा गृह मंत्री का फेल्योर है और यह रक्षा मंत्री का फेल्योर है, यह हमारी मोदी सरकार का फेल्योर है। इन लोगों को मुंह में कालिक पोतकर चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए कि पाकिस्तान की महिला भारत में प्रवेश कर जाती है और हमारी सरकार को पता तक नहीं चलता कि जिस मीडिया को सरकार से सवाल पूछना था वो मीडिया सरकार को क्लीन चिट दे रही है। हम पूछना चाहते हैं, देश प्रधानमंत्री से संभल नहीं रहा है। प्रधानमंत्री जी नीरो की तरह हैं। रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। जब पुलवामा की घटना हुई, प्रधानमंत्री जी जिम कार्बेट में फोटो सेल्फी ले रहे थे। जब भी देश में कोई घटनाएं होती हैं, आज भी जब बाढ़ की समस्या है तो प्रधानमंत्री जी फ्रांस हैं। जब मणिपुर लगातार जल रहा है, प्रधानमंत्री कभी अमेरिका चले जाते हैं, कभी मध्य प्रदेश में चुनावी सभा को संबोधित करने जाते हैं। प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है और उस गरिमा को धूमिल करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पंकज जी, सीमा के लफ्जी का जिक्र कुछ यूं हो रहा है कि पूरे देश में हल्ला है कि पाकिस्तान से एक महिला 4 बच्चों को लेकर सरहद पार कर गई। कहीं ना कहीं बजरंगी भाईजान का वो जो एपिसोड था, एक बीच का सीन था कि तारों के नीचे से आए हैं, परमिशन लेकर आए हैं, वैसा ही कुछ लग रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं हंसी मजाक में कि मुन्नी को सलमान खान छोड़ कर आए थे, मुन्नी वापस आ गई हिंदुस्तान। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कॉमेडी भी है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा पर भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि नेपाल के जरिए वो कैसे भारत में इस तरीके से एंटर कर गए। देखिए, निश्चित तौर पर यह सुरक्षा एजेंसियों की चूक का नतीजा है। मैं ये नहीं कहता, चलो प्यार में आ गई। उनके पहले पति का भी हमने देखा, दूसरे पति के बारे में भी हमने सुना और ये तीसरे इनका ये भी सुना जा रहा है। लेकिन सवाल होता है कि जो सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां, वो कर क्या रही हैं? क्या वो इतनी मजबूर हैं कि वो जांच तक नहीं कर पा रही है, सिर्फ विपक्षी नेताओं के यहाँ जा रही है छापे मारने? तो लेकिन मीडिया इस चीज को जिस प्रकार से दिखा रही है, ज्योति मौर्य बेवफा थी और सीमा का प्यार प्यार है, इस बात पे आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए, मीडिया का असर इतना गिर गया भाजपा की सरकार में जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में। मीडिया का आप देखेंगे विश्व के सूचकांक में 177वां स्थान क्यों है? मीडिया अपना स्तर नहीं सुधारना चाहती है। मीडिया के सामने में सवाल यह है कि जो हमारे अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिक हैं, उनके बजट में 6 पर पर्चा निकलवा लेते हैं। शास्त्री ने कहा अगला पिछला सब कुछ बता देंगे सीमा हैदर का। तो नरेंद्र मोदी जी का बता दें, कब तक देश को ऐसे बर्बाद करते रहेंगे? बाबा बागेश्वर जी, कम से कम ध्यान तो दो। साधु के बेस में लुटे रहे हैं देश में। ये लोग धर्म को बदनाम करते हैं। ये प्रवचन क्या कहते हैं? लोभ, मोह, माया, धन, दौलत सब बेकार की चीजें हैं। और जब आप इनसे कोई अगर करवाइए धार्मिक आयोजन तो ये पैसा लेते हैं। तो इनके लिए धन बेकार नहीं है, इनके लिए लोभ, मोह, माया बेकार नहीं है। और दूसरी बात,
जिसको आप लोग इतना हाईलाइट कर रहे हैं भाजपा के प्रोपेगेंडा के तहत, एक बात बताइए, अभी वो पहलवान बेटियां क्या हिंदू बेटियां नहीं थी? क्या उनके इंसाफ के लिए बाबा बागेश्वर के पास टाइम नहीं था? पर्चा नहीं निकाल सकते कि ब्रजभूषण शरण सिंह जेल कब जाएगा? आप बताइए। दिल्ली में बाढ़ आया, देश के भिन्न भिन्न राज्यों में प्राकृतिक आपदा कहेंगे इसे, तो उसके लिए उससे बचने का कोई पर्चा क्यों नहीं निकाल रहे हैं? अच्छा, तो आप उड़ीसा बागेश्वर की घटना पर क्यों नहीं निकाला? लोगों को सचेत कर देते कि ट्रेन एक्सीडेंट करने वाला है, लोग उस दिन जाता ही नहीं, ट्रेन नहीं चलती, एक्सीडेंट नहीं होता। ये लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले कालनेमी राक्षस की तरह गुंडे हैं। ये लोग रावण की तरह हैं। जो रावण भगवा वस्त्र पहनकर माँ सीता को अपहरण किया, अगर वो पारंपरिक वेशभूषा में जाता, माँ सीता का अपहरण नहीं कर पाता। कहाँ हिंदुओं की घर वापसी करा रहे हैं, आप भी सनातन टीका लगाए हुए हैं, वो भी कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सनातनियों को जागरूक करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, आह्वान देते रहते हैं हर बार। वो प्रचार कर रहे हैं किसी खास का, और वो व्यापार कर रहे हैं। आप उनसे कहिए कि कहीं धार्मिक समागम फ्री में करके दिखा दें। बड़े बड़े पांडाल का खर्चा कौन देता है? बड़ी बड़ी गाड़ियों का खर्चा कौन देता है? उनके फ्लाइट का टिकट कौन देता है? उनके यहाँ जो डीजे बस है उसका पैसा कौन देता है? बताइए ना आप। ये एक व्यापार है धर्म के नाम पर। ये धर्म के नाम पर धंधा है, और ये आपको भी पता है कि आप जो कर्म करोगे उसी का फल मिलेगा। आप अगर खाना नहीं खाओगे तो आपका पेट नहीं भरेगा। ये नीम के पेड़ में आम नहीं फलेगा, ये पीपल के पेड़ में कटहल नहीं फलेगा। तो ठीक उसी तरीके से मानव जीवन में आप जो कर्म नहीं करेंगे, आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता नहीं करेंगे तो कैसे होगा? सर, आप हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं जिसका आह्वान आए दिन बागेश्वर बाबा देते रहते हैं? देखिए, बाबा बागेश्वर को बिठा दीजिए पाकिस्तान के बॉर्डर पर, चाइना के बॉर्डर पर, वहीं पर्चा निकालेंगे चाइना को शाह। अरे भाई, हम आज से नहीं हैं, हमारे पुरखे आज से नहीं हैं, हम कब से हैं। और क्या होता है, देखिए, भारत राष्ट्र जो है वो एक सेकुलर राष्ट्र है। यहाँ सभी धर्मों के सम्मान की बात की जाती है। यहाँ सभी धर्म के लोग जी सकते हैं, सभी भाषा प्रांत। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं पंकज जी, जवाब दीजिए। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र में देखिए, आप बताते हैं, सत्य सनातन हिंदू धर्म है। झूठ बोलना पाप है। बाबा बागेश्वर कब झूठ बोलना बंद करेंगे? कहाँ झूठ बोलते हैं, डायरेक्ट बातचीत करते हैं भगवान से। कैसे? हनुमान जी का अवतार हैं कौन? धीरेन्द्र शास्त्री। वो